हेलो डियर लर्नर्स, आज की इस लेसन में हम स्टडी करेंगे सिम्टम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ेस। सिम्टम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ेस में हम स्टडी करेंगे कि जो भी प्लांट्स में सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स ड्यू टू कैरेक्टर्स एंड अपीयरेंस ऑफ द विजिबल पैथोजन, इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स। बाकी हम सिम्टम्स देखेंगे ड्यू टू इंटरनल डिसऑर्डर्स इन द होस्ट प्लांट। इसके बाद हम स्टडी करेंगे डिजीज़ डायग्नोसिस और साथ में स्टडी करेंगे कॉज पोस्टुलेट्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़ में कि सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, जो भी प्लांट्स में एबनॉर्मेलिटीज़ या जो भी ये एबनॉर्मल साइन आते हैं या कोई डिसऑर्डर के साइन आ रहे हैं, उन साइन को या उन एविडेंसेस को हम बोलते हैं सिम्टम्स ऑफ डिजीज़। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी प्लांट डिजीज़ हैं वो क्यों हो रही हैं ड्यू टू कैरेक्टर एंड अपीयरेंस ऑफ विजिबल पैथोजन, इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स। तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो इस वजह से आएंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम बात करेंगे मिल्ड्यू। द पैथोजन इज सीन एज वाइट, ग्रे, ब्राउनिश और पर्पलिश ग्रोथ ऑन द होस्ट सरफेस। तो मिल्ड्यू में क्या होता है कि जो भी पैथोजन है वो आपको वाइट, ग्रे या ब्राउनिश या पर्पलिश ग्रोथ की फॉर्म में नजर आएगा होस्ट सरफेस पर। मिल्ड्यू दो तरह का हो सकता है, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू एंड पाउडरी मिल्ड्यू। देखिए, डाउनी मिल्ड्यू में क्या होगा कि जो भी सुपरफिशियल ग्रोथ्स हैं वो आपको अपीयर होंगी इन द फॉर्म ऑफ कॉटनी आउट ग्रोथ्स। और अगर हम पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड ऑन द सुपरफिशियल ग्रोथ ऑफ फंगस विच गिविंग द होस्ट सरफेस अ डस्टी और पाउडरी अपीयरेंस। तो जो भी स्पोर्स फंगस के प्रेजेंट होंगे वो स्पोर्स आपको पाउडर या डस्ट फॉर्म में होस्ट सरफेस पे नजर आएंगे। ब्लैक माइन्यूट फ्रूटिंग बॉडी में ऑल्सो डेवलप इन द पाउडरी मास। तो पाउडरी मास में आपको ब्लैक माइन्यूट फ्रूटिंग बॉडीज भी नज़र आ सकती हैं। जैसा कि अगर हम इन डायग्राम्स को देखें तो फर्स्ट डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है सिम्टम्स ऑफ डाउनी मिल्ड्यू और सेकेंड डायग्राम में हमें नज़र आ रहे हैं सिम्टम्स ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे रस्ट। देखिए, रस्ट क्या होती है। These disease provide rusty symptoms. Rust appear as small pustule of spores usually breaking through the host epidermis. तो रस्ट के केस में हमें, जैसे कि डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, आपको स्मॉल रस्टी पॉस्ट्यूल जो हैं वो स्पोर्स के नज़र आ रहे हैं और ये एपिडर्मिस को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। The pustule may be either dusty or compact and red, brown, yellow or black in color. The color is due to the mass of spores of the fungus. तो ये डिफरेंट कलर्स में प्रेजेंट होती हैं रस्ट, जैसे कि रेड, ब्राउन, येलो या फिर ब्लैक इन कलर भी हो सकती हैं। स्मट्स। अब स्मट्स का क्या मतलब होता है। स्मट्स मीन अ सूटी और चारकोल लाइक पाउडर। स्मट का मतलब होता है कि जो चारकोल लाइक आपको पाउडर नजर आए। The affected part of the plant show a black or purplish black dusty mass of the spore. In some spurts, these mass of spores may be compact and held under the epidermis, appearing as black streaks or blotches on the host surface. Symptoms of smuts usually appear on the floral part. This is very important point कि जो भी symptoms हैं स्मट्स के वो फ्लोरल पार्ट्स पर ज़्यादातर नज़र आते हैं, जैसे कि ओवरी में आपको नज़र आएंगी and pustule are usually considerably larger than those of the rust. और ये रस्ट के कंपैरिजन में स्मट्स कैसा होता है, larger in size. Smut symptom may also appear on stem, leaves as well as root. And smut may be loose smut or covered smut. देखिए, जैसा कि डायग्राम में ही हमें नज़र आ रहा है कि इस डायग्राम में देखें तो दिस इज़ लूज स्मट ऑफ व्हीट। और इसी तरह से अगर हम सेकेंड डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहे हैं कम्पैक्ट स्मट नज़र आ रही है, मतलब कि कवर्ड स्मट ऑफ ओट्स हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइट ब्लिस्टर्स। देखिए, वाइट ब्लिस्टर्स में क्या होगा, जैसे कि ज़्यादातर जो क्रूसीफेरी फैमिली के लीव्स हैं उन लीव्स पर हमें नज़र आते हैं वाइट कलर्ड ब्लिस्टर लाइक पॉस्ट्यूल। जैसा कि डायग्राम में भी हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वाइट कलर के ब्लिस्टर या फिर पॉस्ट्यूल जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। दे ब्रेक द एपिडर्मिस एंड एक्सपोज वाइट पाउडरी मासेस ऑफ स्पोर्स
एंड दीज सिम्टम्स आर नोन एज वाइट रस्ट, और इनको हम क्या बोलते हैं, वाइट रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लॉच। अब ब्लॉच क्या है? ब्लॉच इज सुपरफिशियल ग्रोथ गिविंग द फ्रूट अ ब्लॉच्ड अपीयरेंस एज द सूटी ब्लॉच ऑफ द एप्पल फ्रूट। जैसा कि इस प्लांट में हमें ये जो भी ब्राउन कलर में नजर आ रहे हैं, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द ब्लॉच। एक्सुडेशंस, देखिए क्या होता है, इन सम फंगल डिजीजेस द इन्वेजन ऑफ पैथोजन कॉजेज एक्सुडेशन ऑफ गम लाइक मटेरियल ऑन द स्टेम एंड द कॉलर। तो जो भी ये गम लाइक मटेरियल प्रोड्यूस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गमोसिस। इन मोस्ट बैक्टीरियल डिजीजेस जैसे कि बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, बैक्टीरियल ब्लैक स्ट्रीक ऑफ राइस, फायर ब्लाइट ऑफ पियर एंड एप्पल, बैक्टीरियल कैंकर्स ऑफ स्टोन फ्रूट्स। तो इन डिजीजेज में क्या होगा, जो कि ये ज़्यादातर बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, masses of bacterial cell come out as ooze on the affected host surface where they may be seen as drop or smear। तो ड्रॉप की फॉर्म में ये बैक्टीरिया जो है वो होस्ट सरफेस पर आपको नजर आएंगे, और जैसे ही ये ड्राई होते हैं दे फॉर्म अ क्रस्ट। सक्लेरोशिया, अ सक्लेरोशियम इज अ कॉम्पैक्ट ऑफन हार्ड मास ऑफ डॉर्मेंट फंगल माइसीलियम। तो देखिए इसमें जो भी माइसीलियम है वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, मतलब कि डॉर्मेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इन एर्गॉट ऑफ सीरियल्स द सेक्लेरोशियम एज्यूम अ करेक्टरिस्टिक हॉर्न लाइक शेप, बट इन अदर द शेप में बी मोर वेरिएबल। सक्लेरोशियम आर मोस्ट ऑफन डार्क कलर्ड। तो वैसे सक्लेरोशियम ज़्यादातर डार्क कलर के होते हैं, बट द डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है द सक्लेरोशियम इज वाइट इन कलर। नाउ अब हम बात करेंगे सिम्टम्स रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरनल डिसऑर्डर इन द होस्ट प्लांट। अब हम बात करेंगे कि जो भी सिम्टम्स हैं वो होस्ट प्लांट में इंटरनल डिसऑर्डर्स की वजह से आएंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं कलर चेंज। चेंज ऑफ द कलर फ्रॉम द नॉर्मल और डिसकलरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द प्लांट डिजीजेज। तो मैक्सिमम टाइम जब भी प्लांट में कोई डिजीज होती है तो लीफ का कलर आपको चेंज नज़र आएगा। When yellowing is due to lack of light, it is called etiolation। तो कई बार क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ लाइट जो भी सिम्टम आते हैं या येलोइंग होती है उसको हम बोलते हैं इटियोलेशन बोलते हैं। अ सिमिलर कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ लो टेम्परेचर, लैक ऑफ आयरन, एक्सेस ऑफ लाइम और एल्कली इन द सॉइल एंड इन्फेक्शन ऑफ वायरसेस, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो कई बार इसी तरह के जो भी कंडीशंस हैं या फिर सिम्टम्स हैं वो प्लांट लीफ में अपीयर होंगे, लेकिन उसका रीज़न क्या होगा, लो टेम्परेचर है या फिर लैक ऑफ आयरन है, एक्सेस ऑफ लाइम और एल्कली है, या फिर सॉइल या फिर इन्फेक्शन ऑफ वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई भी हो सकता है। और इन सब की वजह से क्या होगा कि प्रॉपर क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस लीफ में नहीं हो पाएगा, और जैसे ही क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस स्टॉप होता है तो येलोइंग ऑफ लीफ होती है, जिसको कि हम बोलते हैं क्लोरोसिस। मतलब सिंपल बोलें तो क्लोरोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ और द लैक ऑफ क्लोरोफिल। समटाइम व्हाट हैपन, चेंज ऑफ कलर टू रेड, पर्पल और ऑरेंज। कई बार लीफ में हमें जो भी कलर है वो रेड, पर्पल या फिर ऑरेंज कलर का नजर आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्रोमोसिस। समटाइम द लीव्स आर डिवॉइड ऑफ एनी पिगमेंट एंड लुक ब्लीच्ड और वाइट, दिस कंडीशन इज नोन एज एल्बिनिज्म। तो कई बार जो भी हमें लीफ नज़र आते हैं दे आर डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ पिगमेंट, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एल्बिनिज्म। जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं लीफ में येलो कलर का अपीयरेंस है ड्यू टू लॉस ऑफ क्लोरोफिल, जिसको कि क्लोरोसिस बोलेंगे। और सेकेंड डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि ये कलरलेस लीफ है, इसका मतलब इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं है, एंड दिस डिजीज और द सिम्टम इज नोन एज एल्बिनिज्म। इसको हम एल्बिनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरग्रोथ एंड हाइपरट्रॉफी। अब ओवरग्रोथ और हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, मैनी पैथोजन बाय देयर केमिकल एक्टिविटी इंड्यूस हार्मोनल इम्बैलेंस। तो जैसे ही पैथोजन अटैक करेंगे केमिकल एक्टिविटीज चेंज होंगी ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। This result in excessive growth of host tissue and causes abnormal increase in size of affected organ. It is brought about by one or both of the two processes, जिसको कि हम बोलते हैं hyperplasia and hypertrophy। तो जो भी ओवरग्रोथ है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी की वजह से होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हाइपरप्लेशिया क्या है। देखिए हाइपरप्लेशिया में क्या होगा कि एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज ऑफ द प्लांट ऑर्गन।
जो भी प्लांट के ऑर्गन हैं उनमें एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज देखा गया है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। लेकिन इसका रीज़न क्या रहेगा कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। कंप्राइजिंग द टिश्यू ऑफ द ऑर्गन, द सेल डिवीजन is increased and so the number of cells at a given location is much higher than the normal। तो सिंपल सा आपने ध्यान रखना है कि हाइपरप्लेशिया में क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल। लेकिन उसी वक्त अगर हम हाइपरट्रॉफी की बात करें तो हाइपरट्रॉफी में क्या होगा, द इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑर्गन इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल ऑफ पर्टिकुलर टिश्यू। मतलब हाइपरट्रॉफी में इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल है, साइज बढ़ेगा, लेकिन हाइपरप्लेशिया में डिवीजन बढ़ेगी, मतलब कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एट्रॉफी और हाइपोट्रॉफी या फिर ड्वार्फिंग। देखिए इसमें क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ रिजल्टिंग इन स्टंटिंग और ड्वार्फिंग ग्रोथ। द इंटरनोड आर फेल टू इलोंगेट। समटाइम हाइपरट्रॉफी एंड एट्रॉफी occur together in the same organ such as flower। तो कई बार हाइपरट्रॉफी और एट्रॉफी ये दोनों ही सिचुएशन सेम ऑर्गन जैसे कि फ्लावर्स में प्रेजेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्रोटिक सिम्टम्स। नेक्रोसिस, जैसे कि हमें पता है नेक्रोसिस का मतलब होता है डेडनिंग ऑफ द टिश्यू। डेथ ऑफ द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन हैज अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पैरासिटिक एक्टिविटी। और जो भी नेक्रोसिस के सिम्टम आएंगे उन सिम्टम में हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डाई बैक एंड बिथर टिप। सच डिजीजेज आर करेक्टराइज्ड बाय ड्राइंग ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ट्विग्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम द टिप बैकवर्ड। देखिए जैसा कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये डायग्राम शो कर रही है हमें डाई बैक डिजीज़। और आप देख रहे हैं जो भी लीव्स हैं या फिर जो भी ब्रांचेस हैं वो हमें कम्प्लीटली ड्राई नज़र आ रही हैं। स्पॉट्स, the cells are killed in definitely limited area and dead tissues usually become some shade of brown yellowing may cause the death of the cell। तो देखिए स्पॉट्स में क्या होगा कि स्पॉट्स में जो भी सेल्स हैं दे आर किल्ड इन डेफिनेटली लिमिटेड एरिया। जो भी लिमिटेड एरिया होगा वहाँ पर सेल्स क्या करती हैं, डेथ शो करती हैं, जिसके बाद वहाँ का कलर ब्राउन येलो हो सकता है। मोस्ट कॉमन डिजीज इन दिस ग्रुप आर लीफ स्पॉट। तो स्पॉट्स में देखा जाए तो ज़्यादातर लीफ स्पॉट्स आते हैं। येलो हैलो इज ऑफन प्रेजेंट अराउंड द नेक्रोटिक स्पॉट। इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन टॉक्सिन्स। स्ट्रीक एंड स्ट्राइप्स, इलोंगेटेड बट रिलेटिवली नैरो लेजन्स कंटेनिंग डेड सेल्स। तो स्ट्रीक और स्ट्राइप्स में क्या होगा, दीज आर इलोंगेटेड और इनमें नैरो लेजन्स जो हैं जिसमें कि डेड सेल प्रेजेंट होती हैं वो हमें नज़र आती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंकर। अब देखिए कैंकर क्या होता है, डायग्राम में नज़र आ रहा है कैंकर। तो कैंकर इज अ डेड एरिया इन द बार्क और कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम ऑफ वुडी एंड सम टाइम ऑन लीव्स ऑल्सो। तो कैंकर वुड पर भी हो सकता है, बार्क में भी हो सकता है या फिर लीफ में भी हो सकता है, इनफैक्ट फ्रूट में भी हो सकता है। दे आर लार्जर विद डेफिनेट मार्जिन। Some canker are only superficial. Surface of canker may be smooth, but generally in later stages of development they become rough with sunken center। तो इनिशियली कैंकर स्मूथ हो सकता है लेकिन लेटर ऑन स्टेजेस में जो भी कैंकर है दैट टर्न रफ और हार्ड। नेक्स्ट ब्लाइट, sudden death of the leaves, blossoms or twigs. The death organ usually turn brown or black and may soon disintegrate। देखिए ब्लाइट में क्या होगा, डेथ ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स, जैसा कि हमें फर्स्ट डायग्राम में नज़र आ रहा है अर्ली ब्लाइट हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ इज अ कंडीशन इन विच द टेंडर स्टेम इज अटैक्ड नियर द सॉइल लाइन। देखिए जो भी स्टेम है वो सॉइल लाइन के नज़दीक जो है उसके ऊपर अटैक होता है। द अफेक्टेड पोर्शन बिकम कंस्ट्रिक्टेड ड्यू टू नेक्रोसिस ऑफ द कॉर्टिकल टिश्यूज एंड द स्टेम इज अनेबल टू बियर द लोड ऑफ द अपर पोर्शन। तो जो भी सीडलिंग है वो अपर पोर्शन का जो भी वेट है उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से जो भी सीडलिंग है वो कोलैप्स कर जाती है एंड दिस इज नोन एज डैम्पिंग ऑफ। इस डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। तो आप देख रहे हैं कि सॉइल के नज़दीक जो भी स्टेम का पोर्शन है दैट इज फॉलिंग डाउन। नेक्स्ट बर्न, स्कार्ड और स्क्रोच। Area in the succulent organs of the plant die and turn brown
ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हायर टेम्परेचर। तो जो भी बर्न, स्कैड या स्क्रोच के सिम्टम्स आते हैं, द मेन रीज़न इज़ ड्यू टू हाई टेम्परेचर इफेक्ट होगा। Rot. The affected tissue die, decompose to great extent and turn brown. The condition is brought about by fungi and bacteria which dissolve the middle lamella between cell wall by means of enzyme. तो रॉट में क्या होता है, चाहे बैक्टीरिया है या फिर फंजाई हैं, ये जो भी प्लांट में मिडल लेमेला है, सेल वॉल में मिडल लेमेला है, उसकी डाइजोल्यूशन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स और सॉफ्ट अपीयरेंस देंगे, जैसा कि हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहा है रॉट। नेक्स्ट है एंथ्रेक्नोज, अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फंजाई दैट कॉजिंग अल्सर्स लाइक लेजन्स ऑन फ्रूट्स, पॉड्स एंड स्टेम। तो एंथ्रेक्नोज में क्या होगा, अल्सर लाइक सिम्टम्स नज़र आएंगे, जैसे कि लेजन्स नज़र आएंगे फ्रूट, पॉड एंड स्टेम पर। नेक्स्ट है विल्ट। अब विल्ट में क्या होता है, विल्टिंग में ड्राइंग ऑफ द एंटायर प्लांट हो सकती है, सडन ड्राइंग ऑफ द एंटायर प्लांट। The leaves lose their turgidity, flaccid and drop. Later the young growing tip or the entire plant wilts. Initially leaves पर wilting के symptoms आते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि whole plant that get wilt. Partial plugging of the water conducting vessels or to toxin produced by the pathogen and carried to the delicate tissues. तो wilting का reason क्या है कि wilting में जो भी xylem के vessels हैं, जाइलम के वेसल्स क्या हो सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं ड्यू टू पार्शियल प्लगिंग, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो भी पैथोजन है वो प्रोड्यूस कर रहे हों टॉक्सिन एंड दे मे इफेक्ट द डेलिकेट टिश्यूज, जैसा कि डायग्राम में हमें विल्टिंग के सिम्टम्स इन टोमेटो नज़र आ रहे हैं। नाउ डिजीज़ डायग्नोसिस। देखिए, किसी भी डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए डिजीज़ सिम्टम्स स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजीज़ डायग्नोसिस। अब डिजीज़ डायग्नोसिस कैसे बनाया जा सकता है, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ गाइड एंड चार्ट्स। इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई मैनी डिजीजेज इन विच द पैथोजन प्रोड्यूस स्पेसिफिक ग्रोथ। देखिए, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू है, रस्ट हैं, स्मर्ट्स हैं, पाउडरी मिल्ड्यू हैं, या फिर स्क्लेरोशियल डिजीजेज है, दे कैन बी ईजिली आइडेंटिफाई। In those cases where symptoms are such that they may cause by a variety of living or non-living diseases incidents, the first step is to determine whether the disease is infectious or non-infectious. तो हमें ये भी पता करना पड़ता है कि क्या जो भी डिजीज़ प्लांट में हो रही है, that disease is infectious or non-infectious. An infectious disease is caused by fungi, bacteria, viruses and nematodes. These can be determined first by visual observation of the affected part for the presence of fungal structure, bacterial ooze or nematode cyst or female, and then by laboratory studies. तो जो भी infectious diseases हैं जो कि फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस या फिर नेमेटोड की वजह से आ रही हैं, सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि हम उसमें जो भी विजुअल ऑब्जर्वेशन है उनको हम अफेक्टेड पार्ट प्लांट के जो भी हैं वहाँ पर हम स्टडी करें कि वहाँ पे फंगल स्ट्रक्चर कैसा है, या बैक्टीरियल ऊजेस किस तरह से हैं, या फिर उनमें निमेटोड सिस्ट प्रेजेंट हैं या फिर एब्सेंट हैं। इफ प्रेजेंट ऑन द होस्ट एंड एग्जामिन अंडर द माइक्रोस्कोप, द फंगल स्ट्रक्चर में रिवील द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर फंगस। इफ द फंगस इज अ बायोट्रॉफ, अगर सपोज करिए कोई भी फंगस बायोट्रॉफिक है, इट कैन बी कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल मीडियम एंड देन टेस्टेड फॉर कॉच पास्चुलेट्स। तो सबसे पहले जो भी फंगस, या सपोज करिए अगर फंगस हमारे पास बायोट्रॉफिक है, मतलब कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर ग्रो कर रही है, तो हम उसको टेस्ट करते हैं कॉच पास्चुलेट्स के लिए। बैक्टीरिया कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड इन द सिमिलर मैनर। तो फंगस की आइडेंटिफिकेशन के लिए और बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं कॉच पास्चुलेट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉच पास्चुलेट। ये कॉच पास्चुलेट्स क्या है, तो रॉबर्ट कॉच बोलते हैं, नंबर 1, द पैथोजन मस्ट बी इनवेरिएबली फाउंड इन अफेक्टेड प्लांट और इट मस्ट बी एसोसिएटेड विद इट इन सम फॉर्म। देखिए, जो भी हमारे पास इन्फेक्शियस प्लांट है, उस इन्फेक्शियस प्लांट के किसी भी अफेक्टेड पार्ट या फिर उस प्लांट में पैथोजन मस्ट बी इनवेरिएबली प्रेजेंट। तो पैथोजन की प्रेजेंस अफेक्टेड प्लांट में होनी चाहिए। सेकेंड,
The pathogen should be separated from the host and grown in artificial culture. जो भी पैथोजन हम ले रहे हैं इन्फेक्शियस प्लांट से, that should be separated from the host and grown in the artificial culture. तो उसे हमें artificial culture में grow करवाना है. Third, the pathogen from the artificial culture should be able to reproduce the disease when inoculated on healthy plant of the same kind from which it was isolated. आप suppose करिए जो भी पैथोजन हमने infectious host से लिया है और अगर उस पैथोजन को हम एक हेल्दी प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस हेल्दी प्लांट में भी सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स जो है वो अपीयर होने चाहिए. Symptom produced should be identical with those seen on the plant from which it was isolated. तो जिस भी इन्फेक्शियस प्लांट से हमने पैथोजन को आइसोलेट किया है उस पे सिम्टम, और जो भी हमारे पास हेल्दी प्लांट है अगर हम उसमें वो पैथोजन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो दोनों के सिम्टम्स आपस में मैचेबल होने चाहिए. एंड द फोर्थ पॉइंट इज द आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड डिजीज शुड यील्ड द सेम पैथोजन ऑन री-आइसोलेशन. और जो भी हम पार्टिकुलर डिजीज़ एक प्लांट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उस डिजीज़ की वजह से सेम पैथोजन की ही हमें क्या करवानी है, री-आइसोलेशन. सो दीज आर अबाउट द Koch postulates. So thank you so much for watching this video. अगर आपको मेरा ये प्लांट पैथोलॉजी का वीडियो पसंद आया हो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक करें जिससे आपको मेरी जितनी भी वीडियो की अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी. सो थैंक यू सो मच.